अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हरा मसाला कीमा। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े का बनता है। हरे मसाले में इसकी चटनी हरी तो है ही मौजूद, लेकिन इसके साथ मैंने यहाँ सोया जो है उसका भी इस्तेमाल किया ताकि उसके भी भरपूर फ़ायदे हमें मिल सकें, जिसे दिल भी कहते हैं। और यहाँ इसके फ्लेवर जायके के लिए मैंने यहाँ पर मटर का भी इस्तेमाल किया। जैसे कि सीज़न है मटर का, जब आउट सीज़न हो तो बिल्कुल मटर डालेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाते हैं यही मज़ेदार सा हरा मसाला कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले हरी चटनी पीसूँगी, जिसके लिए मैं छोटी तेज़ हरी मिर्चें ले लिए 4 अदद, पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं तकरीबन 20 से 25, और हरा धनिया की आधी गड्डी, और एक बड़ी शिमला मिर्च थी मेरे पास जिसका मैंने आधा यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ पर जो ये चटनी मैं पीस लूँगी उसे एक तरफ रखेंगे। अब आ जाते हैं इसके तड़के के लिए, इसके मसाले की तरफ। और यहाँ पर जो है मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। तो कुकिंग ऑयल डालने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका तड़का बनाना है। गरम मसाले में सिर्फ हमने 2 ही चीज़ें लेनी है। यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और ये है बे लीफ तेज़पत्ता, ये हम ले लेंगे। और यहाँ पर डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक इस तरह चॉप कर लिया है। आप स्लाइस कटिंग करके भी डाल सकते हैं यहाँ पर। बस इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर फ्राई करना है तब तक जब तक ये प्याज नरम नहीं हो जाती, लाइट नहीं हो जाती, जब तक हमने इसको भूनना है। इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है प्याज का। और जैसे ही हल्का लाइट गोल्डन कलर आएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून यहाँ पर अदरक लहसुन डाल देंगे, और इसको यहाँ पर हल्का सा भूनेंगे 1 सेकंड के लिए प्याज के साथ। और इसके बाद जो हमने हरा मसाला जो पीसा है, जिसमें शिमला मिर्च है और हरी मिर्च है, हरा धनिया और पुदीना, उन चारों को हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर, जो कि मैंने ले लिए हैं तकरीबन 4 अदद टमाटर लिए हैं। छोटे थे ये साइज़ में इसलिए 4 लिए, बड़े हैं तो आप 2 ले लीजिए। और इनको इस तरह रफली कटिंग कर लें या बारीक चॉप कर लें। तो ये मैंने चॉप कर लिए थे टमाटर को ताकि जल्दी से हल हो जाएं। यहाँ पर हम मसाले के लिए डाल देंगे नमक, डाल देंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च मोटी कुटी हुई आपने यहाँ पर डालनी, बारीक पिसी हुई नहीं डालनी। तो 1 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे यहाँ पर। और इसको खूब अच्छा से यहाँ पर मिक्स करेंगे, भूनेंगे। और इसके बाद जो हमने हरी चटनी पीसी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। मेरे पास शिमला मिर्च बड़ी वाली थी इसलिए आधी ली, अगर आपके पास छोटी हो तो आप पूरी ले लीजिए। 1 शिमला मिर्च 1 पाव कीमे के लिए काफ़ी होती है, तो उसी हिसाब से आपने ये चटनी बनानी है। ये 1 पाव कीमे का मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो है खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और हल्का सा इसे भूनेंगे। लेकिन साथ ही कीमे के साथ मेरे पास हड्डी भी थी, वो भी मैं यहाँ इस मसाले में डाल दूँगी ताकि इसका भी खूब अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आ जाए। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और कीमा जो है मैंने मशीन का कीमा लिया, बारीक कीमा 1 पाव है ये तकरीबन। तो आप यहाँ पर हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा भी डाल सकते हैं। और इसमें मज़ीद फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा भुना सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे 1/2 टीस्पून, और हम यहाँ पर पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून। तो बस हमने यहाँ पर थोड़ा सा मसाले को भूनना है, ज़्यादा हमने अभी भुनाई नहीं करनी क्योंकि कीमा डालेंगे, कीमे के बाद भी इसकी भुनाई होनी है। तो बस यहाँ पर अभी थोड़ा सा पानी रह गया था इसके अंदर और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर डाल देंगे हम कीमा। चाहे तो आप चिकन का कीमा ले लें, बीफ का ले लें, मटन का ले लें। तो यहाँ पर मैंने ये बीफ का कीमा लिया है बारीक मशीन का। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। और इसमें मैं पानी नहीं डालूँ क्योंकि ये इसके अपने ही पानी के अंदर ये अच्छा सा गल जाएगा। अगर हाथ का मोटा कूटा हुआ कीमा हो तो आपने 1/2 कप पानी लाजमी डालना है। और फिर मैं इसे ढक दूँगी हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे मैं इसको पकाऊँगी। और कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद मैं यहाँ पर इसे चेक कर रही हूँ। ये देखें अब ये बेहतरीन कीमा तैयारी की तरफ है बिल्कुल, और गल चुका है ये। साथ हम इसमें सोया भी डालेंगे। ये मैंने सोए की एक गड्डी ले ली थी जिसकी ये कटिंग बारीक इस तरह कर लिया था। बहुत ही अच्छा होता है ये, बहुत ही ताकतवर होता है ये, और दिल के लिए तो बहुत ही लाजवाब होता है, जैसे कि इसका नाम भी दिल है। और ये मेरे पास फ्रोज़न मटर थे, ये 1 कप मैंने यहाँ पर डाल दिए। ताज़े हों तो भी आपने 1 कप ही मटर इसमें डालने। मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, मटर डालें तो अच्छा है, नहीं डालें तो कोई मसला नहीं। खाली ये हरा मसाला कीमा ही बेहतरीन है। और ये दिल के साथ लाजमी बनाइएगा, बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है इसका।
तो बस यहाँ पर मटर को गलने के लिए अब मैं रख दूँगी यहाँ पर, क्योंकि कीमे में अभी थोड़ी सी कसर है। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप पानी भी डाल दिया था मटर डालने के बाद, क्योंकि मटर को थोड़ा टाइम लगता है गलने के लिए और साथ में कीमा भी पक जाएगा। तो हाफ़ कप पानी आपने लाजमी डालना है। उसके बाद फिर बस ये करेंगे इसकी भुनाई। ये देखें बिल्कुल ऑयल इसका अलग हो चुका है, भुनाई की तरफ ये आ चुका है। और इसके गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया और साबुत हरी मिर्चें रखी हैं। तो आप चाहें तो साबुत डाल दें, चाहे तो आप काट के डाल दें हरी मिर्चें। तो बस ये हो गया बेहतरीन सा हमारा हरा मसाला कीमा तैयार। बहुत ही लाजवाब लगता है। अपनी सहरी में बनाइए, गर्मा गर्म पराठों से या तंदूरी नान के साथ, और घर की सादी रोटी चपाती के साथ भी बहुत लजीज लगता है ये कीमा। हरा मसाला कीमा बहुत ही लाजवाब बना है। बिल्कुल मटर इसके गल चुके हैं। तो बस अब मैं ढक दूंगी इसे और इसे डिश आउट करते हैं। बस चूल्हा कर दिया मैंने बंद। बहुत ही लाजवाब हमारा ये बेहतरीन सा कीमा मटर हरा मसाला तैयार है। लेकिन आखिरी चीज़ तो रही गई जनाब, जो इसको जायका फ्लेवर मज़ीद देगा, ये है लेमन जूस, जो कि एक बड़े साइज़ का था मेरे पास। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसका रस तकरीबन 2 टेबल स्पून आप लेमन जूस के डाल दीजिए यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है लेमन जूस के डालने से। और विटामिन सी से ये भरपूर होता है। तो अपने खानों में ज़रूर इसका इस्तेमाल लाजमी क्या करें। तो ये जनाब हो गया है तैयार, और चलते हैं अब डिश आउट करते हैं। और आपको इसकी मैं लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें, बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये हमारा हरा मसाला कीमा बना है। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो एक अच्छा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और आप ज़रूर बताइएगा आप किस मुल्क से, किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं कि आपने मेरी वीडियो को वॉच किया और पसंद किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।